मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज आपको ये बताऊंगा। आप प्रणामी पंथ में दाखिल हो जाते तो आप कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो आपका शरीर पूरा होने के बाद, यो कहूं धाम गमन होने के बाद आपको तकलीफ देती है। यहाँ क्या होता है, सुंदर साथ को अपने धर्म की पूरी सच्चाई का ज्ञान नहीं होना ही उसका इस दुख का कारण बनती है। और उस समय कोई अवस्था उसकी मदद नहीं कर सकती, कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। शरीर छूट चुका होता है, आत्मा विलाप करती होती है। फिर वही चौपाई दोहराने में मजबूर हूं। मोहम्मद पूछे मोमिनो बैकुंठ जासो की धाम। यही गलती फिर करते हम, और हमारे मूल से ये गलती शुरू होती है जिस दिन से हम प्रणामी बनते हैं। राज जी महाराज, प्राणनाथ जी, सदगुरु देवचंद्र जी, छतरसाल जी के और उनके साथ के परमहंसों के बारे में हमें जब उनसे संबल जुड़ता है, पहचान होती है। और उनके बाद हम ये क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं। होता ये है, प्रहलाद जी का धाम गमन हम सब सुनते हैं, उसके बाद क्या व्यवस्था की गई उसको सब सुनते हैं, समझते नहीं। यह मिस्टेक हो रही है। क्या हुआ, जब प्रहलाद जी को समाधि दे दी गई, घूंघट जी में बैठा दिए गए, आज जा हम राज जी महाराज को दंडवत कर ले। जिस घूंघट पल्ला जी में जाते हैं वह प्रणाम करके चले आते। बड़े सौभाग्य की बात है जो प्रहलाद जी को घूंघट में प्रणाम करके आते हैं। उन सभी सुंदर साथ या सुंदर साथ लई है तो भी, परंतु हम प्रणामी लोग क्या गलती करते। आप जिस मोहल्ले में हो, जिस इलाके में हो, जिस भगत के माध्यम से जिस प्रणामी मंदिर में पहुंचते हो, जिस धर्म गुरु ने आपको वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिया, आप उसको सतगुरु पाल के बैठ जाते हो। सतगुरु तो सिर्फ देवचंद्र जी हुए। प्रहलाद जी को भी सतगुरु कोई नहीं कहता, उपाधि नहीं है। तो तुम इस धर्म गुरु को सदगुरु मान के बैठ जाते हो। एक तो सबसे बड़ी गलती। हाँ, दूसरी नंबर पे आता हूं, प्रहलाद जी के धाम गमन के बाद छतरसाल जी को गद्दी क्यों नहीं दी गई। उनको बैठा देते धर्म प्रचार के लिए, प्रहलाद जी की जगह नहीं। उसकी जगह राज जी के आदेश के अनुसार बाड़ी को बैठाया गया और कहा गया अब से ये बाड़ी सबकी सतगुरु कह दो, गुरुजी कह दो, आत्मा कह दो, पहचान कह दो, जो है वो ये है। कोई संसारी मनुष्य को उपाधि नहीं मिली। संसारी मनुष्य को तो सिर्फ 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 धर्म प्रचार चला ले, धर्म व्यवस्था करने की अनुमति मिली है। सुंदर साथ की आत्मा की गुरु पद की गद्दी पे नहीं मिली उपाधि। और हम क्या करेंगे, जिस धर्म गुरु ने हमें प्रणामी धर्म का परिचय कराया, तारतम्य बाली दी, तारतम्य मंत्र बताया, उसी को सदगुरु वाल के उसके चरणों में दंडवत करते। सबसे बड़ी गलती होती है हमारे हर सुंदर साथ के साथ। पर यह गलती कहाँ पैर फंसाती है, सिर नहीं फंसाती, पैर फंसाती है। क्यों, सिर तो आगे को बढ़ने को चलता है, पैर पीछे को खींचते उस टाइम। अब जिसको तुम सदगुरु वाल के दंडवत करते थे, हर वक्त जिसका ध्यान चिंतन करते हो,
परंतु धाव गबल के बाद वही सबसे बड़ा रुकावट बनेगा। प्रणामी सुंदर साथ के गुरु वातर गुरु सतगुरु देवचंद्र जी और आत्मा के सबके गुरु आधार परम धाम ले जाने वाले, हर रास्ते को तोड़कर, हर कर्मों के बंधन को छुटवाकर, हर जगह सुरक्षा रक्षा कवच देने वाले कोई है, वो श्री राज जी महाराज खुद है। मंदिर में जहाँ पधराए गए हैं स्वरूप साहब के रूप में, कोई गुरु चेला, कोई गुरु नहीं है। हाँ, सदगुरु देवचंद्र जी है सबके, वो सत्य। छतरसाल जी भी देखो राज जी के आगे बैठते हैं सेवादार में, उनको भी उपाधि नहीं मिली कि हम तो सुंदर साथ। हाँ, ये मिला सुंदर साथ का सबका हाथ छतरसाल जी के हाथ है, ये सत्य है। क्योंकि सुंदर साथ जी आप बाणी को अपना गुरु मानेंगे तो आपका धाम गमन जब होगा, कोई कर्म का बंधन आपको रोक नहीं सकेगा, कोई कर्म आपको बीच में नहीं आएगा, कोई कर्म आपकी आत्मा पे भारी नहीं पड़ेगा। क्यों? आप बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। जब आप बाणी को गुरु वालियों ग्रंथ पे चलते हो तो बुरा कर्म करोगे तो खुद बेखुद हाथ रुक जाएंगे। कोई गलत काम कर ले जा रहे तो खुद बेखुद पैर को रोक देंगे, ठहर जाओ, चले जाओ वापिस, कुछ गलती हो रही है। मालिक खुद इतना पैरा भरता है कि पूछो मत, जिसकी वर्णन मैं अपनी जबान से नहीं कर पाऊंगा। और हम संसार के लोगों को अपनी आत्मा का आधार मानेंगे, लय जाले कैसे कैसे कर्म करेंगे, और अंत में हम खुद ही पछताते हैं। और दूसरा क्या होता है, आप प्रणामी मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, और गरीब भी आता है, अच्छी बात है। तो संसार का व्यक्ति संसार के हिसाब से आपसे व्यवहार करेगा, उसे करना भी चाहिए। मंदिर की इतनी बड़ी व्यवस्था चला ली, मैं किसी का खंडित नहीं कर रहा हूं। कोई अपने दिमाग में यह नहीं दे रहा कि हमारा विरुद्ध बोलने वाला कोई पैदा हो गया है। मैं वो सत्य हकीकत उजागर करने वाला हूं जो अंत में धाम गमन के समय हर सुंदर साथ को मालूम होनी चाहिए। जब तक हम राज जी महाराज को सिर झुकाते, स्वरूप साहब को सिर झुकाते, तो हमारी कैसी भी मृत्यु होगी, जवाबदारी उनकी है। हमारा काम है संसार में रहना, हमारा काम है अपने काम करना, हमारा काम है अपने काम के लिए सफर करना, हमारा काम है अपने दुश्मनों से लड़ना, हमारा काम है अपने घर और धर्म की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ हमारा काल खड़ा और अब काल के ग्रास हो जाए, कौन अल से छल कपट करके मृत्यु दे दे, कौन हमारी मृत्यु को अकाल मृत्यु में बदल दे। परंतु आपको मालूम है मेरे मालिक तो स्वरूप साहब है, राज जी महाराज है, सदगुरु मेरे आदि प्राणनाथ जी, जिनकी बाणी मेरी मालिक है। आपकी मृत्यु आपके पास जरूर आएगी, परंतु आपकी आत्मा की गति और मुक्ति को नहीं रोक पाएगी। आप किसी संसार के व्यक्ति को अपना गुरु मानोगे तो पहले यह बताओ, आप जिसको गुरु मानते हो शरीर छोड़ते उसके पास आपको जाना पड़ेगा। क्या संसार का कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम है किसी आत्मा को मुक्ति दिला दे? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में जैसे हम हैं वैसे हमारे धर्म गुरु कहे गए हैं। किसी को कोई उच्च पद प्राप्त नहीं है, पर हम लोग जबरदस्ती इतना माल सवाल सर पे बैठा के दे देते हैं। ये भूल जाते हैं जब यहाँ से धाम गमन होगा, जब आत्मा हमारी गति करेगी, तब सिर्फ और सिर्फ राज जी महाराज का आदेश, राज जी महाराज की बाणी और राज जी महाराज का धाम काम आएगा। ये संसार के जितने धर्म गुरु है, इनको कितना ही हम सजदा कर ले, कितने इनके पैर धो के पी ले,
कोई काम नहीं आएगा। वह किसी का विरोध नहीं करता हूं, जो धर्म गुरु है बहुत अच्छे हैं, पर जहां बैठ के सुशोभित है उनकी इज्जत करो, उनको बाल दो, यथाशक्ति उनको दाल दो, कोई चीज में कभी मत करो, परंतु अपनी आत्मा में हमेशा याद रखो, मुझे धाम जाना है, मुझे संसार के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या पता अंतिम समय आएगा तब मेरा ध्यान कहाँ होगा, क्या पता अंतिम समय आएगा तब मैं किससे क्या बात करता होगा, क्या पता मेरा अंतिम समय आएगा किस अवस्था में होगा, क्या पता मेरा अंतिम समय आएगा किसी ने विष मेरे भोजन में मिला के दे दिया, उसमें मेरा क्या होगा, क्या पता मैं होश में किसी को प्रणाम कर पाऊंगा, याद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज की बड़ी भारी विडंबना है, गुप्त तरीके से बहुत हत्याएं हो रही है। क्यों? सामने वाला पैसे वाला है, सामने वाला सरकारी पहुंच वाला है, सामने वाला हर काम में बाहिर है, तुम अनजान हो। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, समुच्चय की बात कर रहा हूं जिनकी टक्कर होती है। परंतु तुम्हें पता है ना क्या, हमने जिंदगी में गुरु माना तो स्वरूप साहब को माना है। राजी महाराज के सिवा हमने किसी को अपनी जिंदगी अपने आत्मा के आगे सब नहीं झुकाते। हम दंडवत करते तो राज जी को करते हैं। ठीक है, धर्म गुरु का मान सम्मान इज्जत समय समय पे जैसा व्यवस्था हो, जैसा समय हो, उत्सव हो, उनको बुलाना, उनके द्वारा कार्य कराना हमारा दायित्व है, परंतु हमारे आत्मा के गुरु नहीं, आत्मा के मालिक नहीं है, वो याद रखते हुए कार्य करना चाहिए। हम अच्छा कमाते तो हमें अच्छा दान करना है, ये हमारा दायित्व है। और हमेशा याद रखना कि स्वरूप साहब ही हमारे मालिक है। एक वीडियो में मैंने बताया, तारत मंत्र में भी आदेश है कि स्वरूप साहब के अंदर परम धाम की हर व्यवस्था व वर्णन है, उसको हमें रसपान करना है, उसमें बगल रहना है। ठीक है, संसार की व्यवस्था है, संसार की अवस्था है, ये जैसे चल रही है वैसे हमें भी चला ली है, परंतु आत्मा की अवस्था तो सिर्फ स्वरूप साहब को प्रणाम करो, नाथ जी महाराज को दंडवत करो, आत्मा को सिर्फ वहीं तक रखना। क्योंकि संसार का भेद और आत्म भेद बताने के लिए मैंने ये वीडियो डाली है, मैंने किसी गुरु महंत का विरोध करवाने के लिए नहीं डाली। यदि आप स्वरूप साहब को गुरु मान के नाथ जी महाराज के सामने में दंडवत करोगे तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर्म रहेगी, अंततः धाम पहुंचोगे। शायद दूसरा जन्म भी लेना पड़ जाए तो ले, छोटा मोटा मिलेगा, शायद कर्मों की सजा भी मिल जाए तो मिलेगी, परंतु कर्म से सजा भुगतते ही राज जी महाराज फिर वापिस बुलाएगी। आत्मा को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, संसार में घूमने नहीं देंगे, 14 लोग की गुलामी नहीं करने देंगे। और क्या चाहिए आपको? 14 लोग की गुलामी से निकलना सबसे बड़ा काम होता है। हम कोई संसार में भी रहना है, जब इतनी सरल व्यवस्था दे गए, फिर हम क्यों किसी व्यक्ति को जिंदगी में इतना महत्व दे दे जाते समय हमारे धाम गमन में उसकी वजह से हमें वापिस 14 लोक के अंदर आना पड़े, बैकुंठ जासो की धाम वही बात फिर से हमें सहन करनी पड़े। इसीलिए प्रहलाद जी के धाम गमन के बाद गद्दी पे स्वरूप साहब को पधराया गया था, इसलिए नहीं क्योंकि संसार की व्यवस्था वो चलाते, क्योंकि जागली का कार्य शेष रह गया तो बोले स्वरूप साहब करेंगे, स्वयं मनुष्य उनकी व्यवस्था करते हैं, पुजारी आरती करते हैं, प्रसाद देते हैं, वो कोई दूर बदलने वाले नहीं, उस व्यवस्था को कोई बदलने वाला नहीं, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। वहां तो आपका कर्तव्य है, पुजारी जी को प्रणाम करिए, राज जी महाराज को दंडवत करिए, पहचानिए आत्मा के साक्षात तो स्वरूप साहब है, राज जी महाराज है। ठीक है, वो व्यवस्था के लिमिट है, कर्तव्य भेल कर रहे हैं, उनका सम्मान करना, जैसा आपकी जेब साथ दे वैसा को देना आपका कर्म है, करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
जब राजी महाराज को पहचान लिया, स्वरूप साहब को पहचान लिया, तो आत्मा की गति तो दो को ही दे ली है, तीसरे को नहीं दे गई। आप कितने बड़े पैसे वाले हो, क्या स्वरूप साहब लेते हैं आपसे? क्या राजी महाराज लेते हैं? मंदिर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, व्यवस्थापक लेते हैं। व्यवस्थापक सिर्फ लेल देल तक ही बने, वो आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं बने। हाँ, वो आशीर्वाद दे देते हैं, अच्छा है कोई दुष्ट कर्म वो कट जाए, काम आए, उसके लिए तक मैं सीमित हूँ। परंतु आत्मा की गति के लिए तो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप साहब हमारी बाणी है, गुरुवादियों ग्रंथ। इसी बात को हर सुंदर साथ को सिरोधारी करनी चाहिए। और हमेशा जब भी प्रणामी मंदिर में दर्शन कर ले जाओ, जिस समय रहे कि ला रहे, सेवा पूजा पे दंडवत करो, प्रणाम करो, जैसी अवस्था हो, भीड़ है कब है सब देखते हुए, क्योंकि पता होना चाहिए हर सुंदर साथ को हमारे आत्मा के आधार तो स्वरूप साहब है। वहां बैठा कोई भी पृथ्वी का मनुष्य नहीं है। कितना ही बड़ा महंत हो, कितना ही बड़ा आज का संत कहलाता हो, क्या पता किसके कर्मों की क्या गति लिखी है। हमने क्या सबके कर्म पढ़े हैं? व्यवस्था चलाने के लिए पता नहीं कितने कर्म करने पड़ते बड़े पद वाले को। गिनने लग जाओगे तो शायद आप उसके पास भी नहीं जाओगे। और तो झगड़े में न पड़ के अपनी आत्मा की गति स्वच्छ रखो। स्वरूप साहब को अपना प्रणामियों को गुरु मानने का आदेश है, होता है। जब से प्रहलाद जी धाम गबल गए, मेरा नहीं है भैया, कोई मेरी बात मत समझना, जो मैं बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आप जैसा ही हूँ। परंतु ये बातों को उजागर इसलिए करता हूँ, इस संसार में मैं जहाँ भी जाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो वहाँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब एक यूट्यूब मिली हुई है, उसके माध्यम से आपको ये प्रचार भेजता हूँ, क्योंकि आत्मा की गति सबसे जरूरी है। धाम गमन के बाद की व्यवस्था अभी से करोगे तो मिलेगी। अभी से इन संसार के रंग मूल जो जैसे भी है, इन लोगों के कलवे चाट के अपने सतगुरु हादी देवचंद्र जी महाराज, प्रहलाद जी और बाड़ी को भुला दोगे तो धाम का दरवाजा कैसे खुलेगा? आपने भले लीज लाभ 24 घंटे जपा है, मैं इस बात से भी भला नहीं करूंगा। कई बहुत से भगत है जो लिखते परंतु 24 घंटे लीज लाभ का जाप करते, परंतु कुछ ऐसे भी है महीने में 20 दिन में 2 महीने में राजी महाराज के मंदिर तक, वो भी किसी दूसरे कार्य में के वजह से वो पहुंच जाते। तो सभी प्रकार के भक्तों को देखता हूं, तो इसलिए आपको बता रहा हूं, आत्मा की गति चाहिए और संसार से मुक्ति चाहिए तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी हैं। और हमारे गुरु वादियों ग्रंथ की जो परंपरा है प्रणामी संप्रदाय में, गुरु स्वरूप साहब को ही माना जाता है, किसी संसारी व्यक्ति को नहीं। कोई प्रणामी सुंदर साध ये न समझे मैं किसी का विरोध, कोई नई प्रथा, कोई नई व्यवस्था की चर्चा करता हूँ। मुझे कोई नया कराना नहीं है, नई करनी नहीं है। ये संसार जैसा है वैसा चलेगा, किसी के बदलने से कुछ बदलता नहीं है। परंतु जो सच्चाई थी मैंने बता दी, कितनी आप वालोगे आपके ऊपर है, आप कितनी गालियां दोगे वो भी स्वीकार है, दे देगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य रहता है। क्यों कहते हैं सलातल? सलातल का अर्थ क्या होता है? जो सत्य की आचरण से चलता हुआ तल आया है वो होता है सलातल। और यहाँ आजकल सलातल का अर्थ निकाल के लोग क्या क्या कर रहे हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे सारे सुंदर साथ जी, आपके धाम गमन के बाद आपको कौन साथ देगा मैंने बतला दिया। आपकी ज़्यादा कोई तकलीफ हुई होगी तभी मैंने वीडियो डाला है, इसे सुनना, मानना नहीं मानना, समझना नहीं समझना, आपकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है वो आपको मुबारक हो। पहले अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। प्रणाम।